माजरत चाहता हूं, लेकिन तलवारें आपको यही रखनी होंगी। हाँ ठीक है, क्यों नहीं। इंतजार करना होगा आप लोगों को। ठीक है, रुक जाओ। तो ऐसा है, ऐसा है। अपना ख्याल रखिएगा ताजिर तासिरीस। वक्त आ चुका है बाबा। रुको, अब मजीद इंतजार करेंगे, इंतजार करेंगे। आने का शुक्रिया कमांडर साविरी। मजीद इंतजार कीजिए उस्मान साहब, आपसे ज्यादा खास तकफूर के लिए आने वाले मेहमान हैं। अच्छा तो ऐसा है। हाँ जनाब डरमोज, खुशामदीद। आपका ही इंतजार कर रहे हैं तकफूर। देखो मेरे बेटो, एक सरदार हमेशा अपने लोगों को हर चीज से ज्यादा अहमियत देता है। कोई बात नहीं, थोड़ा इंतजार कर लेंगे हम यहाँ। तैफूर का क्या इरादा है बाबा? उसे लगता है कि वो हमें सबक सिखा रहा है बेटा। हम समझ रहे हैं सरदार, लेकिन ये हमारी तस्हीक है। जल्द या बदेर ये इसका हिसाब देगा। लेकिन अभी पुरसुकून हो जाओ बेटा। हाँ जल्दी खाना लगाओ। तुम सब जानते हो कि हजरत खाने का बिल्कुल भी इंतजार नहीं करते। उस्मान साहब आइए। चलो आ जाओ मेरे बेटा। इस भेड़ का गोश्त तुम्हारी रेवड़ से है, काफी लजीज है। एक चरवाहा जो सिर्फ मेरे बावर्ची खाने में मदद कर सकता है, वो मेरे सामने कैसे खड़ा है? मेहमान से सुना है कि मुलाकात हुई है, उसी के लिए आया हूं मैं यहां पर। मैं तुम्हारे दुश्मन से क्यों मिला हूं, तुम इसका हिसाब लोगे। यहां हिसाब किताब करने तो हरगिज नहीं आया मैं।
हाँ, मगर नाइमान के साथ अगर कोई मुआहिदा हुआ है तो मुझे उसके बारे में जानना है। देखा, तुमने हिसाब शुरू कर दिया है। ये बच्चे आपके साथ क्यों आए हैं? तुमने सोचा कि बच्चे साथ होंगे तो हो सकता है मैं तुमसे सिला रहमी से पेश आऊं। मैंने ये नाम सुना है जनाब का। मैंने सुना है कि आपने बहुत सी जंगें लड़कर कई फतूहात हासिल की हैं, तो इसलिए अपने बेटों को आपसे मिलवाने के लिए यहां ले आया। तुम हर चीज जानते हो उस्मान। नाइमान के साथ मैंने कोई इत्तेहाद किया तो तुम अपने अंजाम तक पहुंच जाओगे, है ना? तो बोलो, तुम क्या चाहते हो? आप कैसे बहुत कम जानते हैं तकफूर वालेंस। आखिर कैसे? सामने से हटाओ इन्हें, सामने से हटाओ इन्हें। वैसे आपको क्या लगता है कि नाइमान सिर्फ मेरे लिए आपसे मिलने उठकर चला आया? मैंने इसको नजरअंदाज करते हुए उसको एक सख्त धचका दिया। मैंने इसे अपना मोहताज बनाया, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आप दोनों का इत्तेहाद यकीनन हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, मगर नाइमान की असल नीयत आपको एक बड़ी जंग की तरफ राग़िब करना है। नाइमान का मसला गजन खान है। आप अगर नाइमान से दोस्ती करेंगे तो इस सूरत गजन खान की दुश्मनी मोल लेंगे। मसला मेरे बारे में नहीं है, ये मसला सिर्फ गजन खान का मसला है। और अगर तो आपको इल्हान रियासत का दुश्मन बनने की कोई परवाह नहीं है तो ये मसला आपका है। तुम्हें इसका गुमान भी नहीं होगा कि मैं किसका दुश्मन हूं उस्मान। गजन खान को छोड़ो, अगर चंगेज खान भी आ जाए तो इसकी आखिरी सांस मेरी दीवार के सामने निकलेगी। तो उस्मान ने तुम्हारी फौज को मुंतशिर कर दिया। उस्मान मुझे तन्हा कर देना चाहता है। हम दुश्मन होंगे और वो इससे फायदा उठाएगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? उस्मान को हमारे इत्तेहाद के बारे में मालूम नहीं हो सकता। यहाँ कुछ छुपा नहीं रहता वालिदा। ये तो हो नहीं सकता उस्मान ने कुछ ना सुना हो। उस्मान, तो तुम हमारे साथ खेलना चाहते हो? चलो फिर खेलते हैं। मजीद कोई खेल नहीं वालिदा। उस्मान मुझे तन्हा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बुरसा तकफूर मेरे साथ जाएगा। मेरे पास एक नया इत्तेहादी होगा। तुमने ये कैसे किया नाइमान? आप कोनिया पर हुकूमत करती हैं और वो बुरसा पर। अगर मेरा साथ न दिया तो उसे मार दिया जाएगा। बहुत खूब। आपका इत्तेहाद मेरा इत्तेहाद भी है। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने ऐसी हरकत शुरू की है जो उस्मान को खत्म कर देगी। आप बाहर से हमला कीजिए, मैं अंदर से हमला करूंगी। हम उस्मान को खत्म कर देंगे। मैं उस्मान की मौत के दिन गिन रहा हूं वालिदा। ये अपने जहन में रखना।
वो उस्मान हमारे मंसूबों के बारे में आखिर कैसे जानता है? उस बाइंदर को कहो कि मुझसे आकर जल्द मिले। जो हुक्म वालिदा सुल्तान। बाइंदर, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम्हारी लाश को इस पूरी सरजमीन में दफनाने की जगह नहीं मिलेगी। क्या हमने उन्हें बेवकूफ बना दिया? देखेंगे मेरे प्यारे भाई, देखेंगे। वो किसी भी लम्हे वहां पर मौजूद होंगे। आप बस चारों तरफ नजर रखें, हम नहीं जानते कि वो कब जाहिर होंगे। अगर उस्मान साहब ने हुक्म ना दिया होता तो मैं उन सब काफिरों को खत्म कर देता। काफिर मरकर जहन्नम वासिल होने के मुस्तहिक है। होशियार हो जाओ सिपाहियों। चलो खेल शुरू करें। वो बहुत ज्यादा है सिपाहियों, हम पीछे हट रहे हैं। चलो। हमें बचाओ। तुम लोग कैदी होने के ही काबिल हो, लेकिन तुम लोग जिंदा रहकर नायमान की खिदमत करोगे। इन सबको खोल दो, इन्हें करारगाह ले जाओ। चलो जल्दी करो। तुम वो चरवाहे हो जिसके पास सिपाहियों के बजाय भेड़ के बच्चे हैं। तुम मुझे सियासत नहीं सिखा सकते, और तुम बड़ी जंग की बात करते हो। तो तुम्हारे ख्याल में तुम कौन हो उस्मान? जो आपको नजर नहीं आता वो देखता हूं। आप जो नहीं जानते वो जानता हूं मैं। गजन खान तातारी रियासत के साथ बातचीत कर रहा है, और रियासतें बागियों पर कभी रहम नहीं करती। अगर आप किसी बागी का साथ देंगे तो अपने लिए मुश्किल खड़ी करेंगे। मैं खबरदार कर रहा हूं, नायमान का साथ हरगिज मत दे। दूर रखें अपने आप को उससे। या फिर बाजंतीनी फौज नायमान के साथ इत्तेहाद करेगी और गजन खान और तुम्हें खत्म कर देगी। पुराने दिनों की तरह इन तमाम जमीनों पर हुकूमत करेगी। नायमान की तो एक मोहर हम सबको खत्म कर सकती है। तैकफूर हजरत,
कमांडर नायमान का एलची आया है। तुम जा सकते हो उस्मान। अब मैं तुम्हारे मुकद्दर का फैसला करूंगा। एक आम सा चरवाहा जिसे बैठने की इजाजत नहीं है, उसके लिए तीरंदाजों को खड़ा करना पड़ा। अच्छा है, हिफाजत करनी चाहिए। अजीम कमांडर नायमान, आपके जवाब के मुंतजिर हैं। नायमान की फौज में कितने फौजी हैं एलची? हजारों हैं जनाब, जो लड़ने मरने के लिए हाजिर हैं। ठीक है, गजन खान की फौज का बताओ। एल खानी फौज में 1 लाख से ज्यादा लोग हैं। एलची बनना मुश्किल है। इनका इंतखाब एहतियात से किया जाता है। मुझे जवाब चाहिए एलची। नाइमान के पास जो मोहर है वो एल खानी फौज और तातारी फौज के इकट्ठा होने पर भी उनके खिलाफ काफी होगी। मैं यहां जवाब लेने के लिए आया हूं, जवाब देने के लिए नहीं। तो आपने अपना जवाब दिया। और ये मेरा जवाब था। क्या हमने सही फैसला किया है जनाब? कटे हुए सर उलझे हुए सरों से बेहतर होते हैं। उस्मान को दबा करने के लिए गजन खान के खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहूंगा मैं। वक्त आने पर मैं ही इस जंग को अंजाम तक पहुंचाऊंगा। मलून खातून, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर आ जाओ इस्मा। खैरियत तो है इस्मा? क्या तुम रो रही हो? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है? मुझे नहीं, लेकिन सिक्के बनाने वाले लोहे को जिसने बदला वो। तुम ये क्या कह रही हो इस्मा? हम सुबह से उनकी तलाश में हैं। जो कुछ तुम जानती हो बताओ। आयशा खातून कुछ चीजें भेजना चाहती थी, इसलिए मैं कारकुन कबीले गई। बेंगे खातून? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया इस्मा? डर गई थी, बहुत डर गई थी। उन्होंने लोहा बदल दिया। मुझे डर था बेंगे खातून मेरे भाई को दोबारा दूर कर देंगी, लेकिन मैं इसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। बेंगे, बेंगे,
देखते हैं कि अब तुम क्या बहाना बनाती हो। मैं तुम पर इस बार कयामत नाजिल कर दूंगी। मलूम खातून, उन्हें मेरे बारे में मत बताइएगा। अगर उन्हें मालूम हुआ कि मैंने बताया तो वो मुझ पर गुस्सा होंगी। बहुत खौफजदा हूँ मैं। अपनी जान से ज्यादा अपने भाई के लिए डरती हूँ। उठो इस्मा, उठो। तुम मलहून खातून की हिफाजत में हो, समझी? ये लो, पकड़ो इसे। जब इसकी जरूरत हो तो हिचकिचाहट ना करना इस्तेमाल करने में। मोहतात रहना। अकेली मत घूमना कहीं भी, समझी? किसी पर एतबार मत करना। जीती रहे मलूम खातून, जीती रहे। यकीनन हम जिंदा रहेंगे, लेकिन उसे अपने किए की सजा मिलेगी। जनाब, यानी शहर इस तरफ है। यानी शहर नहीं, हम गरवा के करीब गार में जा रहे हैं। जनाब, वहां नौकर पहरा देते हैं। अगर हम गए वहां तो हमला होगा। उनके सिपाहियों की तादाद हमसे ज्यादा होगी जनाब। अंदर गए तो नुकसान भी हो सकता है। अगर आप हुक्म दें तो हम इस तरफ से चलते हैं। मेरे हिसाब से यह रास्ता महफूज है जनाब। सुनो, उस तरफ से जाएंगे तो वक्त लगेगा। हम इसी तरफ से जाएंगे। हम उनके सामने खड़े नहीं होंगे, बल्कि उनको जमीन बोस कर देंगे। अब मेरी बात सुनिए गौर से। अभी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चलो अब जाओ, जानते हो तुम्हें आगे क्या करना है।
जब तक तुम लोग मर नहीं जाते, एक एक का मैं मैदान में ताकुब करता रहूंगा। सिपाहियों, सुल्तान मसूद को मजीद इंतजार मत करवाएं, हमें उनकी तरफ जाना होगा। घोड़े लेकर आओ फौरन। तो अब दरवेशों वाले कपड़े उतारने और सल्तनत वाले कपड़े पहनने का वक्त आ गया है उस्मान सरदार। जल्दी हम एक अजीम जंग शुरू करने वाले हैं, लेकिन कोनिया अभी तक नाइमान की हिमायत करता है सुल्तान। इस सरजमीन के साथ तबाही फैलाने वालों का साथ देना कमजोरी है उस्मान सरदार। सुल्तान, एक वक्त था कोनिया से आप यहां मेरे कबीले आए थे, सिर्फ रोकने के लिए कि मैं गेहातों को कत्ल न करूं। ये उस अंजाम के ना रहने के लिए था उस्मान सरदार। मैंने सोचा था कि मैं इत्तेदाल से अमन हासिल कर लूंगा। अब वो लोग भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं। नाइमान के साथ काम करके उन्हें लगता है कि वो कोनिया को बचा सकते हैं, मगर ये जंग दूसरी जंगों जैसी बिल्कुल नहीं है। ये तो हक और बातिल की जंग है। जालिम के सामने झुकने वाला हरगिज कभी कामयाब नहीं हो सकता। आप ठीक कहते हैं उस्मान सरदार। जब मैं तख्त पर बैठूंगा तो ये बातें मुझे याद आएंगी। सुल्तान, ये बात मत भूलिए कि आपने हमारी हिमायत करने का वादा किया था। याद रखूंगा मैं। अब हमारी ताजा तरीन मुहिम क्या होगी ये बताएं। जो हमेशा किया है अभी वही करेंगे। कुफ्फार पर हमला करके हम अपने तमाम मंसूबों को अमली जामा पहनाएंगे। मैं कसम खाता हूं वालिदा सुल्तान हजरत, मैं आपको कभी धोखा नहीं दे सकता। मेरे जहन में सबसे पहले नाइमान का नाम आया और वही कहा मैंने। बस मैं सिर्फ मोहतात रहना चाहता था। क्या हिकमत थी के जिसने तुम्हें मोहतात रहने पे मजबूर किया? उस्मान का तुमने जिक्र तक नहीं किया। देखें वालिदा सुल्तान हजरत, मुझे क्या खबर थी कि वो इबलीस उस्मान ऐसे मंसूबे बना रहा है। वो बुत परस्त नाइमान और इबलीस उस्मान, वो दोनों मेरे लिए एक जैसे हैं। मैं दोनों को जहन्नुम में देखना चाहता हूं। मेरी फिक्र सिर्फ आपकी जिंदगी की हिफाजत है। जाउंदर के बाइंदर, मेरे लिए सिर्फ एक सबूत ही काफी होगा कि मैं तुम्हारे टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूं। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम्हारी जिंदगी वाकई बहुत मुख्तसर होगी। वालिदा इस्मिहान सुल्तान, ऐसा करने से आपको राहत मिलती है तो आपको किसी सबूत की जरूरत नहीं। मेरी जान आपके लिए है, लेकिन सच यह है कि मुझे सिर्फ आपकी फिक्र है। उस्मान ने वाज़े तौर पर हमारे दरमियान एक गद्दार रखा हुआ है। ऐसा गद्दार हमारे दरमियान भी मौजूद हो सकता है और नाइमान के साथ भी हो सकता है। हमें कैसे मालूम होगा? मंगोल करारगाह में एक तुर्क जासूस रखा हुआ है उस्मान ने। नहीं, तुर्क जासूस नहीं हो सकता। हो सकता है कि उसने कोई मंगोल जासूस रखा हो। इस बारे में तो आप भी जानती हैं वालिदा सुल्तान हजरत कि नाइमान मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन यह बात अहम नहीं है। मुझे हुक्म दें कि मैं उस बुत परस्त नाइमान के गार में जाकर उस जासूस को बाहर निकाल कर लाऊं। तुम्हारे पास ये सिर्फ एक आखिरी मौका है बाइंदर। जरकुताई करारगाह के अंदर ही होगा और वहां तुम हमारे दरमियान पुल का काम करोगे। कुछ भी करके नाइमान की करारगाह के अंदर दाखिल हो जाना।
और जरकुदा के साथ राब्ते में रहना। याद रहे, हमारे दरमियान ताल्लुक को बरकरार रखना होगा। जो आपका हुक्म।